हरियाणा का जिम्मा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं विवेक बंसल। बंसल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का स्वतंत्र चार्ज सौंपा गया है। राजस्थान के सह प्रभारी हैं विवेक बंसल, लेकिन अब बड़ी और नई जिम्मेदारी हरियाणा में भी संभालेंगे। अलीगढ़ से कल दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। दिल्ली में कल एआईसीसी जाने का भी कार्यक्रम है। तो राजस्थान के सह प्रभारी हैं फिलहाल विवेक बंसल, लेकिन अब हरियाणा में भी वो काफी और ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि विवेक बंसल को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं विवेक बंसल हरियाणा के। आपको याद होगा कि जब जब मुसीबतों का दौर देखा जाता है, विवेक बंसल भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आते हैं। एक सेतु के तौर पर काम करते हैं सत्ता और संगठन के बीच पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और इसी कड़ी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। विवेक बंसल को हरियाणा का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस प्रभारी बना दिए गए हैं विवेक बंसल हरियाणा के। उन्हें कांग्रेस प्रभारी का स्वतंत्र चार्ज सौंपा गया है। राजस्थान के सह प्रभारी हैं विवेक बंसल, जो कि अब हरियाणा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे, क्योंकि लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको घेरने की रणनीति लगातार पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा कांग्रेस को कैसे और ज्यादा मजबूती देनी है, कैसे स्ट्रांग बनाना है पार्टी को, इसको लेकर भी विवेक बंसल को ये अहम और बड़ी जिम्मेदारी। फिलहाल राजस्थान के सह प्रभारी हैं। आपको याद होगा कि अभी जब राज्यसभा का चुनाव था तो उस दौरान भी विवेक बंसल काफी एक्टिव मोड में नजर आए थे। जो मुश्किलों का दौर देखा था कांग्रेस पार्टी ने, तब भी उन्होंने एक बड़े नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, इस नई जिम्मेदारी को विवेक बंसल की किस तरीके से देखें? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा की कांग्रेस के अंदर हमेशा से रिफ्ट रहा है, और अब बंसल को जिम्मेदारी संभालनी होगी। और बीते दिनों राजस्थान में जिस तरह की सियासत हुई, और एक कुशाग्र बुद्धि के तहत विवेक बंसल ने उन तमाम मुद्दों को, मसलों को काफी करीब से देखा है, और बहुत ही करीब से उन्होंने उठापटक की सियासत देखी। तो ऐसे में अलीगढ़ के रहने वाले विवेक बंसल उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं। वहां पर विधान परिषद के सदस्य रहे, पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक रहा। और हरियाणा, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज कुमार शैलजा, अशोक तंवर वर्सेज, बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त खुद विवेक बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत बधाई आपको नई जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को के प्रति, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, जिन्होंने मुझमें ये विश्वास जताया और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हरियाणा में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ पार्टी के अस्तित्व को, पार्टी का जो भविष्य है उसको पूर्ण रूप से सजाने और संवारने का प्रयास करूंगा। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? मैं दिल्ली कल पहुंच रहा हूं जी। और जैसा कि आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया, तो हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान में तो देखा आपकी सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन अगर हरियाणा में हम फिलहाल मौजूदा स्थिति देखें कांग्रेस की, तो वहां आपको क्या कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं वहां। एक तरफ भाजपा सरकार की नाकामयाबियां हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से संगठन में एकजुटता दिखनी चाहिए थी, वो पिछले दिनों में कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि लोगों में मतभेद हैं। उन मतभेदों को हमें समाप्त करना है। हमें उनमें ये विश्वास जागृत करना है कि संगठन उन्हीं में भरोसा जताएगा जिनमें पार्टी के प्रति निष्ठा है, पार्टी की नीति के और परिश्रम करने का स्थानीय स्तर पर क्षमता होगी। विवेक जी, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि मतलब अगर हम स्थितियां देखें कई राज्यों में, जो कि वहां पर एक सेतु के तौर पर काम करना चाहिए सत्ता और संगठन के बीच, यही वजह बन जाता है कि कई बार उसी मुद्दों को लेकर घेरी जाती है पार्टी? देखिए, जहां तक इसका बात है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्तिगत आदमी में क्षमता होनी चाहिए। जब लोगों में ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति निष्पक्ष है और संगठन के प्रति प्राथमिकता
है उसकी संगठन को तरजीह देगा तो अपने आप ही स्वतः ही चीजें जो हैं दौड़ने लगती हैं और आगे निकलती हैं। जी, आपके तरफ से कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे, क्योंकि यूथ के साथ, युवाओं के साथ इस वक्त फिलहाल कांग्रेस साथ दिख रही है? हाँ, तो देखिए युवा तो देश की शक्ति है और हम तो अभी ये जो जयंती अभी कुछ दिन पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो गुजरी है उसमें उसको लेकर हम लोगों के कार्यक्रम भी चल रहे हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तो 21वीं सदी के लिए कहा ही कि युवाओं को में हमें भरोसा जताना है, युवाओं को बागडोर देनी है। तो क्षमता के अनुरूप जो है लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनमें क्षमता होगी, जिनमें काम करने का मादा होगा, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और स्वाभाविक है आदरणीय राहुल गांधी जी के और प्रियंका जी और सोनिया जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में, खासतौर से मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का पार्टी का प्रयास करेंगे। विवेक बंसल जी, क्योंकि अब हरियाणा का भी चार्ज आपको सौंपा गया है, तो ऐसे में क्या कुछ फेरबदल भी हम देख सकते हैं वहां? अब वो तो देखिए फेरबदल जहां तक है वो केंद्रीय नेतृत्व जो अभी मैं दिल्ली पहुंचू, अभी बहुत इट वुड बी टू प्रीमेच्योर कि मैं कुछ उस पर रोशनी डालूं। पहुंचूंगा दिल्ली, शीर्ष नेतृत्व से जब वार्ता होगी उसी के फलस्वरूप उसी के पश्चात में कुछ कहने में सक्षम होगा। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए और फर्स्ट इंडिया के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो विवेक बंसल जी जो कि खुद हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इसको लेकर धन्यवाद अदा किया है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा है कि कई तरीके के चैलेंजेस हैं हरियाणा के भीतर और उन्हीं पर काम करना अब जरूरी है। हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है विवेक बंसल को। अदिति, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी आपने विवेक बंसल को भी सुना, वो कह रहे हैं कि कई तरीके के चैलेंजेस हैं हरियाणा कांग्रेस के सामने भी और उसी पर अब काम करना होगा। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विवेक बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सह प्रभारी है राजस्थान के, लेकिन अब हरियाणा में भी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं विवेक बंसल। तो कल उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अभी फिलहाल वो अलीगढ़ में मौजूद हैं और दिल्ली में कल एआईसीसी जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो बंसल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का स्वतंत्र चार्ज मिला है। राजस्थान के सह प्रभारी हैं विवेक बंसल, लेकिन अब हरियाणा में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। उनको बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा का जिम्मा सौंपा गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं विवेक बंसल, जो कि एक नई जिम्मेदारी वहां संभालेंगे। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और युवाओं को साथ लेकर चलने की ही कोशिश होगी, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार दिलाना एक बड़ा मुद्दा है युवाओं को साथ लेकर, और इसी वजह से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश होगी और उसी के आधार पर अब आगे बढ़ेगी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी। विवेक बंसल अब हरियाणा का जिम्मा संभालेंगे। एक नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अलीगढ़ से कल दिल्ली पहुंचेंगे वो और दिल्ली में कल एआईसीसी जाने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को घेरने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इसी वजह से जो राज्य जहां पर मनमुटाव चल रहा है, नेताओं में आपसी गुटबाजी देखी जाती है, वहीं पर अहम जिम्मेदारी अब पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी गई है। और हरियाणा में भी खासतौर पर इस जिम्मेदारी को सौंपे जाना कई तरीके के पीछे की मंशा को भी समझ में आती है और इसी आधार पर ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपे जाना विवेक बंसल को, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल रही है और उसके अलावा आपको एक सबसे बड़ा अपडेट मैं देना चाहूंगी। विवेक बंसल को तो खुशखबरी मिल गई, हरियाणा जैसे राज्य का इंडिपेंडेंट उनको चार्ज दे दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर में अगले 10 मिनट के अंदर बड़े शफल आपको देखने को मिलेंगे एआईसीसी में। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पूरा सीडब्ल्यूसी का शफल हो रहा है। उसके अलावा आपको ये भी अपडेट दे दें कि जो जितने भी जनरल सेक्रेटरीज हैं
आपको उनके राज्यों में और तमाम तरीके के शफल देखने को मिलेंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर है, जैसे ही विवेक बंसल की खबर आई, बेहद विवेक बंसल के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में इंडिपेंडेंट काम करना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आपको अगले कुछ ही चंद मिनटों की बात है जब आपको एआईसीसी में बड़े शफल देखने को मिलेंगे। सीडब्ल्यूसी शफल और जनरल सेक्रेटरीज का बदलाव अगले कुछ 10 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय से इंतजार था इस चीज का कि कब इस तरह से एक्टिव पार्टी दिखेगी, कब बदलाव होंगे, और शायद अब यही। और देखिए, हाल ही में 23 नेताओं ने इस तरह से चिट्ठी लिखी, शायद वो जगाने वाली बात थी। अब पार्टी में इस लंबे तरीके से बदलाव हो रहे हैं। तमाम चीजें अगले 10 मिनट में आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे देखने को मिलेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति नागर। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। तो बंसल को मिला है हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का स्वतंत्र चार्ज, और अब से कुछ देर के बाद कुछ और नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि लगातार इसको लेकर कवायद लंबे वक्त से चल रही थी कि कई तरीके के नामों पर मंथन भी चल रहा था, और तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जिनको अहम जिम्मेदारी अब नए तौर पर मिलने जा रही है।